सिद्धियों मत करो, ये मान नरक की ओर ले जाता है। दो तरह की शक्तियां होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पूजा स्थलों में ये बहुत मात्रा में होती है। जो भी भोग सामग्री आप अर्पित करती हो वो मुक्ति नहीं खाती है। वो दूत या शक्तियां सूद सभी खाते हैं। वो भोग लेती हैं, वो तुम्हारे काम बना देती हैं। इतना तुम भोग दोगे उतने शक्तिशाली होते आदमी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो समाज में नेगेटिव काम जैसे शराब बेचना, बाहर कल डांस का काम आदि करते हैं। वहां पर वो किसी भी सात्विक देवता की पूजा करते दिखाई देती है, जैसे गणेश, हनुमान आदि की, और उन्हें पूजा वो आदि अर्पित करते हैं और उन्हें शराब बिक्री आदि के काम चल पड़ते हैं। अब आप सोचोगे हनुमान जी की कृपा है, लेकिन ये बात गलत है। हनुमान एक शराब विक्रेता को कृपा करेंगे कैसे? उसकी दुकान औरों के मोले ज्यादा चल निकलेगी। वहां पूजा तो हनुमान जी की होगी, लेकिन वहां वास किसी नेगेटिव पावर प्रेत आत्मा का होगा, क्योंकि वही ऐसे काम कर सकता है। हनुमान जी सात्विक शक्ति ऐसा काम कदापि नहीं कर सकती। कई बार कुछ लोगों पर सवारी आती है, लोग कहते हैं कि काली की सवारी आई है, हनुमान जी सवारी आई है। किसी पर भी काली हनुमान जी सवारी शरीर पर नहीं आई। उसके शरीर की इतनी क्षमता नहीं है कि इतनी बड़ी शक्तिशाली ताकत को झेल सके। ये ताकतें हनुमान जी, ये काली माता शक्तियां जो भी नहीं होती, बल्कि ये शक्तियों के दूत होते हैं जो अपने जन्म में देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे। अब उस जगत में मौजूद है। कई बार सवारी आती है तो व्यक्ति के चेहरे में एकदम तेज सा दिखाई देता है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो शक्ति सात्विक ही हो, वो नेगेटिव पावर हो सकती है, क्योंकि ये ताकतें कोई रूप धारण में समर्थ होती है। फिर आप कैसे पहचान करोगे इसे व्यक्ति व ताकत पॉजिटिव या नेगेटिव? उसका बेस्ट तरीका उसके कर्म और वाणी से प्रकट हो जाता है। अगर वो अभद्र गंदी भाषा का प्रयोग करता है तो उसके पास तामसिक सिद्धि है, लेकिन अगर वो मर्यादित भाषा बोलता है तो उसके पास सात्विक शक्तियां हैं। इसलिए कहीं भी किसी शुद्ध पुरुष के पास जाओ तो देखो वो मर्यादित भाषा बोलता है या अभद्र भाषा। अगर अभद्र भाषा बोलेगा तो घोरी शक्तियों का स्वामी होगा। ये शक्तियां पॉजिटिव नेगेटिव काम तो बना सकती हैं। पॉजिटिव पावर आपको भजन कीर्तन प्रभु सेवा लगाएगी, आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। आपके जीवन में ऊपर उठोगे। ऊपर उठने मतलब इंद्रियों, कारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, निंदा, चुगली आदि पर विजय प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर शक्तियां तामसी हुई तो वो आपको अपने जैसे शराब, सिगरेट पीने वाला, मीट खाने वाला वैसे व्यक्ति ऐसे रास्तों पर ले जाएगी, जो आपके पतन कारण होगा। इसलिए कोई भी शक्ति किसी का काम फ्री में नहीं करती, उसे लेने के बदले में देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में देना पड़े। इसलिए इन चक्रों में न पड़ते हुए अपने आत्म कल्याण का मार्ग पर अग्रसर हो। जहाँ कुछ भी चमत्कारी चीजों को देखने सुनने की इच्छा नहीं, इन शक्तियों के कारनामों को देखने सुनने के चक्कर में साधक को शुरू में बड़ा मजा आता है कि मैंने तो आज ध्यान में फला देवता को देखा, मैंने फला घटना देखी, फला जगह की बात सुनी। वो उसे सुनने देखने में इतना मग्न हो जाता है कि पूरा जीवन निकल नहीं पाता। सिद्धियों के मार्ग को छोड़कर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। वह ना देखने की चाहत है, ना सुनने की चाहत। वहां तो ये टेस्ट करना चाहिए कि हमारा जीवन में अध्यात्म उन्नति हो रही है कि नहीं, इंद्रियों विकारों विजय प्राप्त की है या नहीं। मौन रहने की प्रैक्टिस करें, ध्यान की उचित अवस्था प्राप्त करें, सिद्धि विचार रखें। सिद्धियां साधक को भटका देती हैं, उसका पतन कर देती हैं। सिद्धि आ जाने पर बताना शुरू कर देता है। उसके पास दान, धन, दौलत, शोहरत आने लगती है। वो शक्तियां भोग देता है और उनसे ताकत हासिल करता है। दुनिया बताता, लेकिन एक दुष्चक्र फंस जाता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। जिस मार्ग पर वो चला था उससे भटक जाता है, पतन को प्राप्त होता है। अंत में यही कहूंगा, ये सब को छोड़कर आत्मकल्याण का रास्ता पकड़े, वही कल्याणकारी होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली और वीडियो हम दे सकें। धन्यवाद।